आपके क्षेत्र की जयसिंहपुर की मैं कुछ समस्या बताना चाहता हूँ, तो क्या आप सुन जी। सरकारी विद्यालय में गरीब के बच्चे पढ़ने जाते हैं। कुछ ऐसे भी विद्यालय हैं जो भी जयसिंहपुर विद्यालय में बाउंड्री वाल नहीं है, ना तो गेट है, समुचित टीचर नहीं है। शिक्षा पे क्या काम करेंगे मिश्रा जी? देखिए जी सर। मैंने दो बड़े मुद्दे माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराए हैं। जी जी सर। एक तो जो निधि होती है शिक्षार्थ की, उनको प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूलों को मेंटेन किया जाए। जी बिल्कुल सर। और मैं भी प्राइमरी का पढ़ा हुआ बच्चा हूं, उसकी दर्द भावना, उसकी वेदना को, उसके उदय उत्थान को मैं जानता हूं। जी बिल्कुल सर। दूसरा है कि जितनी बड़ी बाजारें हैं उसमें हमारी मातृ शक्ति बहनों के लिए शौचालय बनाए जाएं। जी बिल्कुल सर। आज पुरुषों के लिए तो सुविधा बन जाती है, लेकिन हमारी बहनों और मातृ शक्ति के लिए हर चौराहे पे एक सुलभ शौचालय की व्यवस्था हो। जी बिल्कुल। जो मेरी प्रमुख मांग है, मैंने माननीय मंत्री जी को भी लेटर लिखा है और मुख्यमंत्री जी को भी कहा है जी सर। और इसको भी हम दूसरे पैमाने पे पहल कर रहे हैं कि तमाम हमारे व्यापारी भाई सक्षम हैं जी सर, जो नोट और वोट दोनों दे सकता है। जी बिल्कुल सर। तो उनसे हम लोग एक पीपीटी मॉडल पर हर बाजार में पहल करने चल रहे हैं, जिससे उनके क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में, अपने बड़ी बाजारों में ऐसी सुख सुविधा मिले जिसमें हम लोग एक अनुयायी बन के उसको अच्छा काम करें और लोगों के लिए एक अच्छा मैसेज जाए। जी। और ग्रामीण क्षेत्र, आप क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग नहीं रहते हैं, अभी भी किसी भी गांव में देख लेंगे तो वहाँ पे बहुत जल निकासी की समस्या होती है। तो इसके लिए प्रदीप मिश्रा सरकार जी क्या करने वाले हैं इस समस्या से? गांव में पढ़े लिखे मेरे जैसे भी हैं। जी सर। मैं भी गांव का ही निवासी हूँ, गांव में ही बैठा हूँ। और जल संचारण, जल संचयन को लेकर जी बिल्कुल सर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी सर, हम लोगों के आदर्श गुरु जी सर, और उनके द्वारा सृजित अभी एक जी राम जी योजना लाई गई है, जी जी, जिसको जल संचयन को लेकर बहुत प्राथमिकता से और बहुत माइक्रो मैनेजमेंट पे उसको मैनेजमेंट करके तैयार की गई योजना है, जिसको आप पहले नरेगा मनरेगा जानते थे। बिल्कुल सर। और उसके माध्यम से आने वाले कार्यकाल में बहुत जल्द ऐसी असुविधाओं को सुविधाओं के रूप में परिवर्तित किया जाएगा और जयसिंहपुर खुशहाल हुआ नजर आएगा। गांव में देखा जाए तो तमाम ग्राम सभा में सफाई कर्मचारी नियुक्त हैं सरकार की तरफ से। सरकार की सैलरी तो ले रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो गांव में साफ सफाई बहुत कम ही, सफाई कर्मी बहुत कम ही ग्राम सभा में होता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत जल्द उसमें भी आपको परिवर्तन दिखेगा, जैसे आपने जयसिंहपुर के पुलिसिंग में देखा। जी सर। और प्रशासनिक व्यवस्था में, शासनिक व्यवस्था में देखा। बहुत जल्द उसमें भी परिवर्तन होगा और धीरे धीरे शुरुआत हो रही है। जी जी, अब आने दीजिए, साल भर का हमारे पास टाइम है जी सर, अपने को साबित करने का, स्थापित करने का। जी बिल्कुल। और लोगों के बीच में परिवर्तन दिखेगा, चीजें बदली हुई नजर आएंगी और आपको भी बदली हुई दिख रही होगी जयसिंहपुर विधानसभा। तो निश्चित तौर पे काम किया जाएगा और लोगों की सोच बदलने की जरूरत है और सोच बदल रहे हैं लोग और अच्छा काम होगा, बेस्ट होगा। तो 2-3 सवाल और करेंगे, छोटा ही छोटा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होता चला जा रहा है। बस 2-3 छोटा ही छोटा सवाल करेंगे। ये आजकल के जो युवा नेता निकल के आ रहे हैं, ये लोग अपना 2-3 फॉर्च्यूनर ले लेते हैं, स्कॉर्पियो एन ले लेते हैं, लोगों के घर पे जाते हैं, कहीं भी कोई घटना हो गई तो वहाँ पे जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, न्याय की बात करते हैं, लेकिन वहाँ फोटो खिंचवा के चले जाते हैं। ऐसे नेताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ठीक है जी, समाज है, ये कोई यूनिवर्सिटी थोड़ो है इसमें एडमिशन लेना पड़ता है। अगर नहीं, एडमिशन की बात सर मैं नहीं कर रहा हूँ। नेता बनना चाहता है जी, तो ये हमारा समाज, हमारा परिवार और हम सब लोगों का दायित्व है किसको स्वीकार करें, किसको ना स्वीकार करें। उसकी पैमाना, उसकी परिपाटी को तय करना हमारे सब समाज के दायित्व की जिम्मेदारी है। और निश्चित तौर पे परिवर्तन दिखेगा। अब आते हैं जो नेता हैं, समाज में सेवा करना चाह रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। छोटी छोटी शुरुआत से बदलाव होता है और संसाधन, गाड़ी घोड़ा लेना लोग सुख सुविधा के लिए लेते हैं कि आवश्यकताओं के अनुसार लोगों तक पहुंचा जा सके। नहीं अगर अब हम पैदल चलते थे, हमको बिरसिंहपुर जाना हो तो कैसे हो? जी जी, मैं सर अपने आप पे व्यक्तिगत मत लीजिएगा, मैं कह रहा हूँ जैसे बहुत छोटे छोटे अगर किसी को बीडी से भी लड़ना है तो वो ऐसा भौकाल एक बार दिखाते हैं कि जैसे लगता है कि लोग सिर्फ पैसा ही देख के वोट देंगे। ऐसा भी ट्रेंडिंग में चल रहा है ये सब बातें। भौकाल नहीं, उस संसाधन की व्यवस्था है। अब हमारे साथ 50 आदमी चलते थे, हमको 10 गाड़ी ले चलना मजबूरी है।
आज भी एक गाड़ी देखिए लोग नाराज हो गए, नहीं ले गया मैं। तो हो सकता है उनकी वो जो गाड़ी घोड़ा अपना संसाधन व्यवस्था किए अपनी आवश्यकताओं के अनुसार किए, उसको दूसरे रूप में प्रारूप में मत देखिए। हो सकता है बाई चांस कोई एक्सीडेंट हो जाए रोड पे, तो वही गाड़ी जो काम आएगी लेकर भागेगा वो। तो नहीं तो कब तक रिक्शा लग गया। यही तय गाड़ी घोड़ा होना भी जरूरी है। इससे संसाधन में क्षेत्र का विकास भी होता है, लोग आवश्यकताओं के अनुसार लोगों तक पहुंचा जाता है। इसका मतलब नहीं कि उसका आप दुरुपयोग करिए, दुरुपयोग ना हो। उसका गाड़ी घोड़ा संसाधन जो है सदुपयोग के लिए बना है और ऐसे लोग करते भी हैं, मेरा व्यक्तिगत मानना है। जाते जाते हमारे माध्यम से विधानसभा जयसिंहपुर के विधानसभा जयसिंहपुर के जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो भी निवासी हैं, उनके लिए आप अपने तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से आगामी 14 तारीख को जी पीढ़ी चौराहा बगिया चौराहा रोड पे जी सर 14 तारीख को अखंड रामायण का पाठ किया जा रहा है। 15 तारीख को हवन है जी बिल्कुल, और 16 तारीख को जी जी यहाँ पे एक महाप्रसाद आयोजन किया गया है जो जयसिंहपुर परिवार मिलन समारोह के समक्ष। उसमें लगभग विधानसभा और क्षेत्र और दुख सुख के सभी सहसाथियों का आयोजन किया गया है, जिसमें आके महाप्रसाद ग्रहण करें। खिचड़ी भोज का आयोजन है जिसमें हमारे परम श्रद्धेय हमारे बड़े भाई श्री विजय बहादुर पाठक, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और वर्तमान में MLC, उनकी उपस्थिति हो रही है। तमाम जिले के सभी सम्मानित लोग इसमें आ रहे हैं। आप सभी चैनल मीडिया के माध्यम से आप लोग भी आइए, प्रसाद का आशीर्वाद लीजिए, प्रसाद ग्रहण करिए। बहुत बहुत तो आप देख सकते हैं हमारे साथ प्रदीप मिश्रा सरकार जी थे, जो कि हमारे तमाम प्रश्नों का, जो भी हमारा भी प्रश्न था, जनता का भी प्रश्न था, निखरता से इन्होंने जवाब देने का काम किया। और यदि आप चैनल फेसबुक पे देख रहे हैं तो ललित यादव पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सुनो टाइम्स और ललित रिपोर्टर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।